ओके गर्ल्स, हमारा जो नेक्स्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो हमारा पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए ही है। ठीक है, जैसे हमने पहले पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला था, बट इट्स बेस्ड ऑन स्मॉल सैम्पल। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है कि यहाँ पर क्या है कि पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए ही निकल रहा है, बट यहाँ पे जो सैम्पल साइज़ है वो आपका छोटा है। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि जब हमारा जो है वो सिग्मा अननोन था, हमें नहीं मालूम था पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, तो हमने कहा था कि अगर हमारा n जो है वो बड़ा है तो वी कैन रिप्लेस दैट सिग्मा बाय s। ठीक है, तो हमने बड़े n को क्या कंसिडर किया था कि अगर n जो है वो ग्रेटर देन 30 है तो हम उसको एक लार्ज सैम्पल साइज कंसिडर करते थे और हम अपने सिग्मा को s के साथ रिप्लेस कर देते थे। तो ये वो केस है कि जहाँ पर अब आपका पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए ही कॉन्फिडेंस इंटरवल निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका सैम्पल साइज छोटा है। ठीक है, सैम्पल साइज छोटा होने के साथ साथ आपका सिग्मा स्क्वायर अननोन है, यानी आपको पॉपुलेशन वेरिएंस के बारे में कुछ नहीं मालूम। अब और आपका n भी लेस देन 30 है। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर भी अननोन है, n भी लेस देन 30 है। सो वी यूज टी डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टेड ऑफ जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम टी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, जी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। इससे पहले जो हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए लिया था वो बेस्ड ऑन लार्ज सैम्पल था। पहला केस का क्या था जिसमें सिग्मा स्क्वायर नोन था, हमें मालूम था, तो हमने यूज़ कर लिया एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा बाई अंडर रूट एन। दूसरा केस वो था जहाँ पे हमारा सिग्मा अननोन था लेकिन n जो है वो ग्रेटर देन 30 था, तो हम जी डिस्ट्रीब्यूशन का ही इस्तेमाल किया था और हमने सिग्मा को s के साथ जो है वो रिप्लेस कर दिया था। अब जो वो केस है मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ वो केस है जिसमें सिग्मा स्क्वायर भी अननोन है और आपका n लेस देन 30 है। तो उस सूरत में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। वी शुड रिप्लेस द जी डिस्ट्रीब्यूशन विद द टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और उसके अलावा जो यहाँ पर s है जो कि एक बायस्ड एस्टिमेटर था, मैंने आपको लास्ट टॉपिक में करवाया था, कैपिटल S इज द बायस्ड एस्टिमेटर। ठीक है, तो बायस्ड एस्टिमेटर के बजाय हम अनबायस्ड एस्टिमेटर स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल करेंगे और हम कैपिटल S को स्मॉल s के साथ और Z को T के साथ जो है वो रिप्लेस कर देंगे। ये कौन सा केस है? जब आपका सिग्मा भी अननोन है और आपका n भी लेस देन 30 है। तो उस सूरत में जो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल बनेगा, सबसे पहले पॉइंट एस्टिमेटर, तो हम चूंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल तो पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए निकाल रहे हैं और म्यू का पॉइंट एस्टिमेटर क्या होता है? x बार। तो सबसे पहले आपका पॉइंट एस्टिमेटर x बार प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। लेकिन अब मार्जिन ऑफ एरर में चेंजिंग आ गई, हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर में जी के बजाय अब टी डिस्ट्रीब्यूशन आ चुकी है। ये मैं अभी आपको समझाती हूँ क्या सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। टी इज शोइंग टी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे कैपिटल एस के बजाय जो हम रिप्लेस कर देते थे बाइस्ड के साथ, जब हमारा सिग्मा n ग्रेटर देन 30 था, अब हमने उसको अनबायस्ड के साथ रिप्लेस कर दिया डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। तो यहाँ जो स्मॉल s की डेफिनेशन है अनबायस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन की, उसकी क्या डेफिनेशन थी? मैंने आपको बताया था सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन। ये तो आपका कैपिटल s में भी आता है, डिवाइडेड बाय n आता था कैपिटल s में। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? n-1, एक जो है वो आपका लेस हो जाता है। ठीक है, सो ये कैपिटल और स्मॉल एस की डेफिनेशन में फ़र्क है। यहाँ लिख देती हूँ अगर आपको कैपिटल एस याद नहीं है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन, ये कैपिटल डिवाइडेड बाय एन। अगर एन पे डिवाइड करते हैं तो कैपिटल एस की डेफिनेशन है बायस्ड की, और अनबायस्ड के लिए डिनोमिनेटर में n-1 आता है। सो हम यहाँ पे जो इस्तेमाल करेंगे वो हमारा इस्तेमाल होगा दैट इज़ योर अनबायस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, नाउ व्हाट इज अल्फा बाई 2? तो आपको पता है। ठीक है, ये आपका जो लाई ना करने की प्रोबेबिलिटी है उसका आधा है। 1 माइनस एल्फा इज द कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट और एल्फा को हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं, जो मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगी। ठीक है, सो एल्फा आपको जानते हैं, आप निकाल सकते हैं। v इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। व्हाट इज v? ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, एक अल्फा बाई 2 है और दूसरा आपका v है। v इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम और इसकी डेफिनेशन क्या है? v इज इक्वल टू n-1। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से 1 माइनस करना है, या वही डिनोमिनेटर जो आपने इसके सबस्क्रिप्ट में यूज़ किया है अनबायस्ड के, वही आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी है। सो v इज n-1, ये आपने याद रखना है दोनों डेफिनेशंस। अब इसकी जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म है वो क्या है? दैट इज समीशन एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट में समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर ओवर n, और बाहर ब्रैकेट के है 1 ओवर n-1। ठीक है, डू यू रिमेंबर दैट कि आपकी जो x की डेफिनेशन थी वो क्या थी? s की दैट इज वन समीशन एक्स स्क्वायर ओवर n माइनस समीशन x ओवर n का होल स्क्वायर था। ठीक है, सो ये आपके पास एस स्क्वायर की डेफिनेशन थी। दैट इज बेसिकली जब हम समीशन एक्स माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर को ओपन करते हैं ना, तो ये खुलकर बाहर आता है। समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओपन होके ये आता है। अब देखें, अगर दिस टर्म अगर मैं कैपिटल एस के लिए निकाल रही हूँ एस स्क्वायर, सॉरी
वेरिएंस की डेफिनेशन स्क्वायर रूट निकालो। सो अगर मैं यहाँ से n बाहर निकालती हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ से n बाहर निकाल लूँ, 1/n मैं यहाँ से निकाल दूँ तो अंदर क्या रह जाएगा, समीशन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे समीशन एक्स का होल स्क्वायर तो ऊपर ही रहेगा, नीचे से एक n चला गया, तो आप देख रहे हैं वही चीज़ बन गई। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है दैट इज बेसिकली समीशन एक्स माइनस सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन की ओपनिंग है ये वाली चीज़, ठीक है। सो इसके डिनोमिनेटर में 1/n-1 है तो ब्रैकेट से बाहर 1/n-1 लिख दिया, और इसके डिनोमिनेटर में n है तो बाहर n लिख दिया। गॉट इट। सो ये है आपका बेसिकली, तो आप ये कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, ठीक है। ये इसी की ओपनिंग है जो कैपिटल एस मैंने अभी आपको बताया था। ये देखें, ये इसको ओपन कर दिया, ये खुल गया और बाहर एन आ गया, इसको खोला ये आ गया, इसके बाहर ये आ गया। गॉट इट, ठीक है। तो ये अब आपके पास आ गया। अच्छा, अब ये कंडीशंस लिखी हुई, यहाँ से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। कंडीशन क्या है कि अगर आपका सिग्मा नोन है और आपका n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 30 है, तो अब आप जी डिस्ट्रीब्यूशन का ही इस्तेमाल करेंगे। डेफिनेटली सिग्मा नोन है तो यहाँ पे सिग्मा ही आएगा, ठीक है। ये पहले केस हो गया जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, सिग्मा नोन n ग्रेटर देन 30 तो जी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, सिग्मा ही यूज़ होगा बिकॉज नोन है। दूसरा केस जो आपके पास क्या था, जो अभी मैं आपको बताऊंगी कि सिग्मा नोन है और n लेस देन 30 है। सिग्मा नोन हो तो n के छोटे और बड़े होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। n ग्रेटर देन 30 हो या n लेस देन 30 हो, सिग्मा अगर नोन है तो जी डिस्ट्रीब्यूशन का ही इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे x बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा बाई अंडर रूट n, इसका भी यही फार्मूला होगा और इसका भी यही फार्मूला होगा। गॉट माई पॉइंट। सिग्मा नोन हो, n ग्रेटर देन 30 हो या लेस देन 30 हो, n से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिग्मा अगर आपका नोन है तो आपने n की तरफ देखना ही नहीं है, आपको पता होना चाहिए चाहे छोटा होगा या बड़ा होगा, मैंने जी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करना है, सिग्मा नोन है तो सिग्मा ही आएगा। दूसरा जो केस है वो सिग्मा अननोन हो। अगर सिग्मा अननोन हो तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना है अपने n की तरफ। अगर आपका सिग्मा अननोन है और आपने देखा कि अच्छा मेरा n तो ग्रेटर देन 30 है और मेरा सिग्मा अननोन है, सो आई कैन रिप्लेस दैट सिग्मा विद द कैपिटल S एंड वी यूज़ द जी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो फार्मूला हो गया x बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2, सिग्मा की जगह रिप्लेस हो गया बायस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज s बाय अंडर रूट n। सो ये वो केस है जब आपका सिग्मा अननोन होगा तो आपने थोड़ा सा कॉन्शियस होना है, अपने n की तरफ गौर करना है कि मेरा अगर n ग्रेटर देन 30 है तो z का इस्तेमाल होगा और सिग्मा कैपिटल S के साथ रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सिग्मा अननोन है और n भी आपका लेस देन 30 है, सो अब आपको यहाँ पे जी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल नहीं करना, अब आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करना है। तो अब यहाँ जी की जगह टी अल्फा बाई 2 वी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा और जो कैपिटल एस है वो भी आपका स्मॉल एस के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो ये केस आपका जो है आपको, बाकी तमाम केसेस में जो है इन दोनों में तो सिग्मा ही इस्तेमाल होगा क्योंकि सिग्मा नोन है, ठीक है, एन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिग्मा अननोन के केस में आपने ये देखना है कि आपका जो अगर एन ग्रेटर देन 30 है तो कैपिटल एस के साथ, और अगर आपका एन लेस देन 30 है तो कैपिटल एस जो है वो स्मॉल एस के साथ और जी जो है वो टी के साथ जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है।